मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि एस के बुक्स की ये गाइड और एस के बुक्स का ये अभ्यास पेपर सेट अति इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। इस प्रैक्टिस पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कहाँ किस टॉपिक में कमजोरी है और उसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपन देख लेते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान का पार्ट। सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? रूस एवं चीन, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है भारत एवं चीन। देखिए, जो पंचशील का समझौता था वह 29 अप्रैल 1954 को हुआ था और ये जो समझौता है ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वह चाउ एन लाई थे। आगे देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है क्रिकेट। ये जो देवधर ट्रॉफी है ये भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता की एक ट्रॉफी है। आगे देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं ये राजस्थान में स्थित हैं और राजस्थान का जो सिरोही जिला है उस सिरोही जिला में माउंट आबू में स्थित है। आगे देखिए, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, श्री अरविंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो शांति निकेतन है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्कूल की स्थापना की थी 1901 में। तो ये शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। आगे देखिए, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? चावल, कॉफ़ी, चीनी, गेहूं। तो आपका उत्तर है कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी है इसका सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वह ब्राज़ील है और जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में वह भी ब्राज़ील है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला लॉन टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है विश्व महिला बैडमिंटन। ये जो उबर कप है ये विश्व महिला बैडमिंटन है और थॉमस कप ये विश्व पुरुष बैडमिंटन में दिया जाता है। आगे देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? जनरल वीके सिंह, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, जनरल विपिन रावत, जनरल रणवीर सिंह। तो जो 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस समय भारतीय सेना के जो जनरल थे वे जनरल दलवीर सिंह सुहाग थे। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? रुपए, पैसों, टका, डॉलर। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह टका है और जो ये रुपए है ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स के है। पैसों है ये मैक्सिको, अर्जेंटीना, इन देशों की है और डॉलर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? 1946, 1945, 1947, 1950। तो आपका उत्तर है 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी
और इसका मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और ये न्यूयॉर्क है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए IAEC का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमानन अभियांत्रिक परिषद, इनमें से कोई नहीं। ये चार आपके ऑप्शन में है। तो IAEC का पूरा नाम है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है IAEC। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सिंहासन, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो आपका उत्तर है ब्रिटिश सिंहासन का। ये वायसराय है भारत में, ये ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये चार आपके ऑप्शन में है। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वे जगदीप धनखड़ हैं, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1965, 1971, 1962, 1966। तो आपका उत्तर है 1962। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो देखिए भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो बना था वह आंध्र प्रदेश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? प्रथम संशोधन 1951, 7वां संशोधन 1956, 42वां संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1978। तो आपका उत्तर है 42वां संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भाई कोई भी लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है, दबाव बढ़ाकर भाई प्रेशर को इंक्रीज करके, दबाव कम करके या प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए। उष्मा होगी इसे बढ़ाकर या द्रव्य की मात्रा को बढ़ाकर। ध्यान रखना है किसी भी लिक्विड का भाई बॉइलिंग पॉइंट यदि हमें बढ़ाना है तो ये किससे बढ़ सकता है? उसके दबाव को बढ़ाकर, प्रेशर को इंक्रीज करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है ओम सेकंड, ऑप्शन बी दे रखा है भी ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है ओम प्रति सेकंड। ध्यान रखना है भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओम होता है। ध्यान रखना है भाई ये किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है पारा, ऑप्शन बी दे रखा है लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है सोना, ऑप्शन डी दे रखा है चांदी।
चुंबकीय, तो इसका आंसर क्या होगा बी, ऑप्शन बी लोहा होती है। ध्यान रखना है, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु पूछे तो कौन सी होती है, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा है, Hg होती है, मरकरी होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है भाई, डॉक्टर तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर पूछे भी पदार्थ तो कौन सा होता है, हीरा होता है। ध्यान रखना है भी, सोना होता है, यह अचुंबकीय पदार्थ है। और सबसे कठोर यदि पूछे तो कौन सा होता है भाई, हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत किससे उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए दे रखा है डायोड, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है डायनमो, ऑप्शन डी है भी मोटर। ध्यान रखना है भी, डायनमो जो होता है, विद्युत जो जनरेटर होता है, यह विद्युत को उत्पन्न करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, यांत्रिक ऊर्जा को इसे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, डायनमो करता है। जबकि विद्युत मोटर होती है, यह विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोनार नामक यंत्र किस काम आता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई, हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने, ऑप्शन बी दे रखा है पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने, ऑप्शन सी दे रखा है संगीत यंत्र के तरंगे आवृत्ति का पता लगाने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोनार जो होता है, इसका पूरा नाम पूछे भी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई के अंदर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शक्ति या पावर का मापक या मात्रक क्या होती है। पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है भी, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। इसके यूनिट हमसे पूछ रहा है, हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है जूल, ऑप्शन बी दे रखा है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी दे रखा है वाट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है जूल प्रति सेकंड और वाट। ध्यान रखना है भाई, पावर बराबर क्या होगा, कार्य करने की क्षमता या दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। वर्क होता है, इसका मात्रक वाट हो गया और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होगा भी। तो कार्य ध्यान रखना है। और शक्ति का मात्रक हमसे पूछे तो इसका मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड और वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है अधिकतम है, ऑप्शन बी दे रखा है शून्य, ऑप्शन सी है भाई न्यूनतम, ऑप्शन डी है अज्ञात। तो ध्यान रखना है भाई, क्षण चुंबक के मध्य भाग में चुंबकत्व यदि हमसे पूछे तो कितना होता है, शून्य होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जी का मान अधिकतम
कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए दे रखा है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है भी ध्रुवों, ऑप्शन सी है भूपटल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भाई? पोल्स के ऊपर होता है, ध्रुवों के ऊपर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें से कौन सा होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? भी पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव रक्त प्लाज्मा के अंदर भी पानी की मात्रा पूछा है कितनी होती है? ध्यान रखना है भी, मानव रक्त के अंदर प्लाज्मा की यदि हमसे मात्रा पूछता तो कितनी प्रतिशत होती है? 55% होती है। और 45% भाग किसका हो जाता है? इस 45% के अंदर क्या क्या होते हैं भी? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। अब प्लाज्मा होगा भी, इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और प्लाज्मा में जल की यदि हमसे मात्रा पूछे भी, पानी की यदि मात्रा पूछे तो कितनी होती है? 91 से 92% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी हो जाएगा। और प्लाज्मा का प्रोटीन किसी कहा जाता है? एल्बुमिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिएक्टर स्केल किसके मापने में कार्य आता है? ऑप्शन ए दे रखा है भी वायु की गति, ऑप्शन बी है शरीर का ताप, ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी है भी सागर की गहराई। तो ध्यान रखना है, रिएक्टर जो पैमाना होता है ये क्या मापता है भी? भूकंप की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रोटोन, ऑप्शन बी दे रखा है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी है लाउड स्पीकर। ध्यान रखना है भी, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जबकि लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है? विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलने का जो कार्य करता है वो कौन करता है भी? तो ध्यान रखना है, लाउड स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी? ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ता है, ऑप्शन बी दे रखा है घटता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्त रहता है, ऑप्शन डी है भी घटकर बढ़ता है। ध्यान रखना है भी, तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर इसका वेग पूछे भी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना एक पॉइंट, हमें दाब जो होता है भी, इसका ध्वनि के जो वेग होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसका होगा? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला रंग, ऑप्शन सी है बैंगनी रंग, ऑप्शन डी है हरा रंग। तो ध्यान रखना है भी, सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वोयलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का होगा। और सबसे यदि कम पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? लाल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बैंगनी रंग का। ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है भाई? ध्यान रखना है, ऑप्शन ए दे रखा है आंख से,
ऑप्शन बी है नाक से, ऑप्शन सी है कान से, ऑप्शन डी है गले से। ट्रैकोमा आंखों से संबंधित बीमारी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके अलावा आंख से संबंधित बीमारी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है भाई, ग्लूकोमा जो होती है ये भी किससे संबंधित बीमारी होती है? आंखों से संबंधित होती है। और गले के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है भाई? घेंगा या गोइटर रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। इसे भी हमें ध्यान रख लेना है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दिया है? यदि x = 1, y = 2, z = 3 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान निकालो। आपको क्या दिया हुआ है? x³ + y³ + z³ - 3xyz। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। संख्याएं आपके पास छोटी छोटी है तो अपने को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 1 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब 8 + 3 का क्यूब 27 - 3 × 1 × 2 × 3। यहाँ क्या आ जाएगा? 27 × 28 8, 36 - 9 9 दूनी 18, 36 - 18 = 18 अपना आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ दिया हुआ है 50 + 70 का 20% कितना होगा? 50 + 70 कितना हो गया? 120। 120 का 20% आपको निकालना है। 2 0 से आपके पास 2 0 कैंसिल होगी, 12 दूनी 24। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे? 24 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने परसेंटेज निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की क्या हुई? हानि हुई। वो तो हानि बताओ ना, मतलब इसमें 13% की अपने को वैल्यू बतानी है, पर इसकी नहीं बतानी है क्योंकि ये तो बेचा है, विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य पे थोड़ी होता है। तो यहाँ क्या है? 13% की अगर उसको हानि हुई है तो 100 - 13 = 87। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, वो 87% की आपको वैल्यू दी हुई है। बस ये अपने को ध्यान होना चाहिए, बाकी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 87% बराबर कितना है? 1,56,600, 1,56,000। तो आपको वैल्यू कितनी किसकी निकाली है? 13% की। तो 13% कितने के बराबर हो जाएगा? 1,56,087 × 13। बस ये अपने को वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको 87 से उसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 1800 बार में। अब यहाँ पे आपको करना है 1800 × 13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23400। इनको अगर आप मल्टीप्लाई 18 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 234 आता है, और ये 100 आपके पास यहाँ पे बन गया। तो 23,400 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे इसका 13% मत निकाल देना, बस ये चीज यहाँ पे देखने की, क्योंकि व्यक्ति को बेचने पे तो बेचा है तो मतलब 87% की वैल्यू इसके बराबर है, तो 13% की आपको वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ दिया हुआ है मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुना है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा। तो आज मोहन की उम्र बतानी है, तो 5 गुनी है ना। मोहन की उम्र अपने पुत्र से क्या है? 5 गुनी है। तो आप देखो उम्र वाली संख्या में अपने को पहले भी ये चीज़ पता है कि भाई 5 गुनी है, तो ऑप्शन जो भी आएगा उसमें 5 का पूरा भाग जाना चाहिए। यहाँ 42 है तो ये ऑप्शन तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से सोल्व करते हैं, तो 5 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, तो उम्र कभी पॉइंटों में नहीं होती है। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन मोहन की उम्र और ये उसकी सन, पुत्र या सन इसको बोल देते हैं ना। अब देखो उनकी 5 गुनी। अब आप ये बताओ मेरे को, इनमें से मोहन की उम्र अगर मैं 30 लूँ एक बार के लिए, 30 मैंने ले ली, तो उसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे पास? 6 वर्ष ही तो होगी, क्योंकि 5 गुना है, तो 6 × 5 = 30, 5 गुना। अब क्या कर रहा है ये? 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र 44 वर्ष, तो +4 यहाँ कितना हो गया? 34, यहाँ कितना हो गया? 10। 34 और 10 44। तो ये मेरा आंसर बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। उम्र 44 वर्ष है 4 वर्ष बाद, तो 44 वर्ष मेरा इसमें आंसर ऑप्शन बनता हुआ रहा। अगर मैं मोहन की उम्र मान लूँ और उसकी उम्र मान लूँ 25, तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी? 5। अच्छा 25 क्यों? 5 का भाग देना पड़ेगा, तो इसकी 5। यहाँ से आप देखेंगे 4 वर्ष बाद ये प्लस 4 वर्ष बाद ये 29 + 9, ये 44 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये भी खत्म हो गया। इस टाइप से आप 40 का भी निकालेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से अपन ने आंसर निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 35 में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज में कर्ण कितनी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है? पाइथागोरस प्रमेय से अपन देखते हैं कर्ण क्या होता है?
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी भुजा होगी, एक ही होगी, दो ही होगी, तो मतलब दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने इसको निकाल दिया। नेक्स्ट आपका 36, इसमें दिया है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन अपन जो चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूला उससे अपन सोल्व करते हैं। मतलब 64,000 क्या है, जनसंख्या है, कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। कितने साल के लिए बढ़ रही है, 3 साल के लिए। तो 10% बढ़ रही है मतलब 100 का 10% वैसे निकाल दें, तो यहाँ क्या आ गया 110 बटा 100। ये कितने बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष बाद अपने को बतानी है। ठीक है, 100 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 64 गुणा 11 11 121, 121 गुणा 11 मतलब 11 का क्यूब आप निकालेंगे 13 31, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इनको आप गुणा भाग करते हैं तो लास्ट में 4 आना चाहिए आपके पास। 4 कौन से ऑप्शन में आपका 85,184, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 85,184। अब आप देखो ये तरीका भी देख लो, गुणा करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप गुणा करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। इकाई का अंक कितना है 4, 4 को 1 से, तो इकाई का अंक आंसर में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 4 है, तो आप गुणा करके देख लो, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या दिया हुआ है, 476, 1386 और 1246 का मैसअप है, बताओ। मैसअप बताना HCF। मैसअप क्या होता है, इनके पहले अपने को फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन गुणन आएगा ना वो उसका मैसअप होगा। अपने को इतना बड़ा नहीं करना, इसको इतना बड़ा नहीं करना। तो देखो दो संख्याएं आप देखो जिनका अंतर कम हो, तो सबसे पहले मैंने ये दोनों देख ली, इनका अंतर कितना आ गया आपके पास 1386 1246, यहाँ आ गया ये 0, यहाँ आ गया ये 4 1 140। या तो जो इनका मैसअप होगा 140 होगा या फिर 140 के फैक्टर 140 के गुणनखंड होंगे। ध्यान रखना इनका तीनों का जो आएगा मैसअप है ना, तो आप देखो 140, तो 140 का फैक्टर कितना हो जाता है 2 गुणा 7 7 दूनी 14 गुणा 10, ये भी 140 के फैक्टर है। तो आप ये मेरे को बताओ 14 है ना, तो इसको 14 गुणा 10 भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देख लो 14, ये 11 है, ये भी खत्म हो गया, 13 ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 14 इनका वो क्या आ जाएगा आपके पास 14 इनका क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। आप निकाल के देख लो, इसमें भी 14 का भाग देगा, इसमें भी है ना, तो तीनों का जो फैक्टर आएगा 14 आएगा। आप वैसे भी करके देख सकते हैं इनका, भाई जो मैसअप आएगा वो पूरा भाग जाना चाहिए, तो खाली 14 ही इन तीनों का यहाँ पे भाग चला जाएगा ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया, यदि A अनुपात B बराबर 6:7 है, B अनुपात C बराबर 8:9 है, तो A अनुपात C आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C, तीनों को करने का क्या तरीका होता है, A अनुपात B आपको 7 दिया हुआ है 6 और B अनुपात C दिया हुआ है 8:9। ये वाली संख्या अपन यहाँ लिखते हैं, ये अनुपात में आ गई, ये संख्या अपने को यहाँ लिखनी होती है। इनको करना होता है गुणा, 8 छंग 48, 7 8 56, 9 7 63, ये आपको निकालना है। अब आपको क्या दिखाना है, A अनुपात C, तो A अनुपात C की वैल्यू क्या आ जाएगी 48:63। ये किसी से जा रहा है 8 4 12, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट करूँगा, 1 बार में 18, 6 बार में 2 बार में 1, 16:21 कहाँ है, A अनुपात C आ गया आपके पास 16:21, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी आमों की संख्या का 17% 360 है तो कुल कितने आम हैं। आमों की संख्या का 17% आपको कितना दिया हुआ है, 17% बराबर आपके पास है 1360। तो आपको क्या निकालना है 100% निकालना होता है, तो 1360/17 गुणा 100, ये अपने को काम करना है। ठीक है, निकालते हैं अपन, यहाँ पे ये चला जाएगा 7 8 56, 8 बार में जाएगा ये 136 है ना, 17 8 136 80 है ना, 80 गुणा 100 बराबर 8000। आमों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 8000 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपन क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ क्या दिया हुआ है 6x² - 25x - 14 का गुणनखंड करो। इनका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो मतलब ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए 6x² आना चाहिए, तो 6x² किससे आ जाएगा, देखो 3x × x है, तो यहाँ 3x² ही आएगा, ये खत्म हो गया, और 3x गुणा
एक्स है 3 दूनी 6, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 3x इंटू एक्स, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में से अपने को देखना है भाई, पहली वैल्यू तो 6x स्क्वायर आनी चाहिए ना अपने पास, तो इन 200 तो 6x स्क्वायर आएगा नहीं। और अब देखो इसको इससे गुणा करता हूँ मैं, तो यहाँ आ गया 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28x और माइनस का 14, तो अपने पास कितना है माइनस का 14 ही है। यहाँ पे माइनस का 25 लेना है, तो ये इसी से आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का ये कर दिया तो 14, तो इसका इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर आप वैसे भी निकालेंगे तो इस 25 के टुकड़े करो, 14 गुणा 6 के बराबर आने चाहिए, 14 और 6 के गुणनफल के बराबर ऐसे आनी चाहिए, जो उनको गुणा करे तो उतना आए और जोड़े घटाए तो 25 आए। ठीक है, तो उस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आएगा आपके पास 28 और 3, यहाँ पे जोड़े भी आएंगे, इनका गुणनफल भी होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ये, है ना 3 ऑप्शन। इसको आप गुणा करेंगे तो वो वाली संख्या आपके पास नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट आपका 41 लघुगणक 5.326 का पूर्णांश ज्ञात करो। इनका क्या निकालना है, पूर्णांश। तो इनका पूर्णांश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 5.326 है, पूर्णांश निकालने के लिए क्या देखते हैं आप, जो पहली संख्या है ना पॉइंट के पहले की संख्या, उसको देखते हैं आप। अगर ये 1 से बड़ी है तो 5 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे देखते हैं अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो इसका पूर्णांश कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आता 523.26 ये आता, तो ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे अपने को संख्या देखनी पड़ती, संख्याएं कितनी है 3 है, 3 माइनस 1 बराबर 2, इसका पूर्णांश आता 2, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं पूर्णांश की वैल्यू। नेक्स्ट आपका 42 में क्या दिया हुआ है, किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, यदि इसकी 2 भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आप देखो भुजाओं की लंबाई अपने को निकालनी है, तो भुजाओं की लंबाई क्या, आयत है तो लंबाई अपनी ज़्यादा होगी, तो वैसे भी आप निकाल लो, इनकी 2 भुजाएं 5 अनुपात है ना, तो यहाँ पे L और B वैसे कर लेते हैं, या फिर एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5x अनुपात 8x, क्योंकि अनुपात में दे रखी है। इनका परिमाप कितना दिया है 39, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई 5x प्लस 8x बराबर 39, अपने को परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है। इनको करते हैं अपन 13 दूनी 26, 26x बराबर 39, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 39/26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 2 26, मतलब 1.5, यहाँ पे आ गया 1.5, x की वैल्यू आ गई 1.5। अब देखो इस 1.5 को अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 1.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7.5, और 8 गुणा 1.5 ये आ जाएगा आपके पास 12, है ना, 8 5 40, 4 8 4 12, तो ये कौन सा ऑप्शन है 7.5 और 12, दोनों आपके पास आंसर बन गया, इनकी लंबाई, है ना। नेक्स्ट आपका 43 में आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालो। इनकी क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। अब देखो कोसेक क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये अपने को निकालना ना। कोसेक थीटा की वैल्यू देख लो 1 साइन, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होती है 1/2, तो कोसेक 30 की क्या जाएगी 2 हो जाएगी ना, तो यहाँ से क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर। बस अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ये आ गया आपके पास 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 4 ले लेंगे अपन एलसीएम, 4 चौक 16 प्लस 2 18 प्लस 1 मतलब 19/4, 19/4 कौन से ऑप्शन में बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने को खाली वैल्यू पुट करनी है और अपने को कुछ भी नहीं करना। 45 की भी अपने को पता होती है, ये भी पर कोसेक का निकालना, तो कोसेक का क्या होता है 1/sin होता है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की हो जाएगी 2 का स्क्वायर कर लें। नेक्स्ट आपका 44, इसमें दिया हुआ है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा। अपन से पूछा है व्यास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² की वैल्यू आपको कितनी दी हुई 616। यहाँ से क्या निकालना है अपने को, आर स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 616, और ये 4 यहाँ पे नीचे जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है
22/7, तो 7 तो ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 22 नीचे आ गया, ठीक है। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब देखो आप इसको कैंसिल आउट और कर लेते हैं अपन। ये गया 4 से एक बार में 2 बचा 21, 5 बार में 20, 16, 4 बार में, ठीक है। ये 22 से जाता है 7 बार में, तो यहाँ पे आ गया आपके पास r² बराबर 7 × 7। तो यहाँ से आप r की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे व्यास कितना होता है, व्यास होता है आपके पास 2 × r, मतलब 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुछ ही नहीं करना, खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 45, इसमें दिया हुआ है आपको समीकरण 5x² - 7x + 2 के मूल क्या होंगे, इनके निकालने अपने को मूल। तो इसके मूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप श्रीधराचार्य प्रमेय से चले जाएं, या फिर मूलों का योग और मूलों के गुणन, जो भी मैंने बताया था आपको। एक इक्वेशन बनती है आपके पास द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b और c निकालते हैं अपन। तो यहाँ पे a, b, c वैसे निकाल लो, या फिर कहीं भी नहीं जाना तो आप है ना ये वैल्यू पुट करके देख लो। वैल्यू पुट करके अगर अपन देख लेते हैं तब भी अपना आंसर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। x की जगह यहाँ पे मूल क्या होंगे भाई, जो इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 के बराबर दे दे, बराबर 0 देने चाहिए जो इसके मूल होंगे ना। तो अब सपोज करो मैंने 1 पुट करा, तो 1 पुट करा तो यहाँ गया 5 - 7 + 2, तो ये कितना 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 तो इसका मूल होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2/5 भी अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस ये आ गया 14/5 + 2। इसको भी आप निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे मूल बन जाएगा। या फिर आप इसको मूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5x² - 7 के आप फैक्टर करेंगे जो इन दोनों के तो गुणन के बराबर हो और जोड़ने पे ही आ जाए, ठीक है। तो -7 का अगर अपन करते हैं -5x - 2x + 2, देखो जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए -7, तो आ गया -7, और गुणा करने पे 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा x - 1, और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ आएगा x - 1 बस। अब देखो 5x - 2 और x - 1, ये तो निकालने के लिए = 0 पुट करना पड़ता है। अब आप यहाँ पुट कर देंगे 5x - 2 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x बराबर 2/5, तो 2/5 यहाँ पे बन रहा है, और एक आ जाएगा x - 1 = 0, तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 और 2/5 आपके क्या बन गया, मूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, श्रेणी को पूरा करें। तो देखिए 7 से 12, 12 से 19, 19 से 28, 28 से 39, 39 से अगला आपको पद जाना है। तो 7 से 12 जाएंगे, प्लस कितना कर दिया 5, 7 5 12। जैसे ही 12 से 19 जाएंगे, प्लस कितना कर दिया 7 19। 19 से जैसे 28 जाएंगे, प्लस कितने 9 28। 28 से जैसे आप 29 जाएंगे, 39 जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 11 39। और 39 से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो आपका जो आंसर बनेगा वो है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि 23 × 5 = 27, तो देखिए 23 गुणा की जगह प्लस रख लें 5, तो ये हो गया 28, और 28 में से हम 1 घटा दें तो कितना आ गया 27, ये आ गया। ऐसे ही 13 गुणा की जगह प्लस रख लें 8, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 में से 1 गया तो कितना आ गया 20, ठीक है। ऐसे ही हम 29 + 6 बराबर कितना हो गया 35, और 35 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दया का एक भाई अनिल, ये दया है, इसका भाई है अनिल, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है। चंद्रा का पुत्र कौन है, ये दया। आगे विमान चंद्रा के पिता हैं। चंद्रा के पिता कौन हैं, ये देखिए विमान।
तो दया के ये क्या हो जाएंगे, दादा, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, ये दादा। ठीक है। अब रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। अब दादा, जब अनिल दादा कह रहा है विमान से, तो विमान इसको क्या कह देगा, पौत्र कह देगा। क्या कह देगा, पौत्र। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यदि RECESSION के लिए सांकेतिक भाषा ERECSISNO हो तो ECONOMICS के लिए है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको देखो, ये ई आ गई, ये आर आ गया, ये ई आ गई, ये सी आ गई, ये देखिए एस एस आ गया, आई ये आ गई, आई ये आ गई, एस एस ये आ गया, एन ये आ गया, ओ ये। दो पहले बदले, दो लास्ट के, बीच का एक रह गया। तो दो हम पहले बदल लेंगे इनको ऐसे, तो ये सी, ये ई, ये एन, ये ओ, बीच का ओ रह जाएगा, फिर ये आई, फिर ये एन, फिर ये एस, फिर ये सी। तो ये आपका बनेगा CENOOIMSC। ये है CENOOIMSC। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, यह शब्द पहचानिए। अब ध्यान से देखना बेटा, देखिए हमें शब्द बनाना है, तो इसमें ई नहीं आ रहा, इसमें भी ई नहीं आ रहा, और इसमें भी। इसका मतलब ई के कारण ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा, देखिए एस है, ये रहा, टी है, ये रहा, ए है, ये रहा, दूसरा टी है, ये रहा, आई है, ये सी है, ये। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ओके।